डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट कर लिया है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा एज अ इंट्रोडक्शन, जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.6 जो है वो बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना या फिर उसको डिवाइड करना अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करना। तो ट्राइंगल तो आप जानते हो क्या होता है, कम से कम तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है एक ट्राइंगल। तो इसको क्लासिफाई दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो उसके साइड्स के बेस पे और दूसरा एंगल के बेस पे। ठीक है, तो साइड के बेस पे कुछ ट्राइंगल के नाम दिए जाते हैं और एंगल के बेस पे कुछ नाम दिए जाते हैं। अब वो कौन कौन से नाम है ट्राइंगल के, अभी अपन देखेंगे। मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्राइंगल है आपके पास जिसके तीनों के तीनों साइड्स बराबर हैं। ये भी 2 यूनिट का है, ये भी 2 यूनिट का है और ये भी 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का मतलब यूनिट के जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। मिलीमीटर तो होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट, मैं यूनिट बोल रहा हूं, यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों साइड्स 2 यूनिट के हैं। इसका मतलब इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर है। अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर है तो ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब यहां पर इक्वी का मतलब हो गया इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इसके बाद ये था पहला। इसके बाद ऐसे भी ट्राइंगल होते हैं जिनके सिर्फ 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है। मान लीजिए ये 3 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है और ये 2 यूनिट का है। ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोस का मतलब होता है इक्वल, ये ग्रीक वर्ड है। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और सेलेस का मतलब होता है स्केलेस होता है। स्केलेस का मतलब लेग्स होता है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसके 2 लेग्स आपस में इक्वल हो, लेग यानी कि एक ये लेग हो गया, एक दूसरा लेग हो गया, ये 2 लेग इसके टांगे आपस में इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। इसके अलावा एक ऐसा ट्राइंगल भी होता है जिसके तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। मान लीजिए ये 2 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है और ये 4 यूनिट का है। तो ये तीनों साइड्स जो है अलग अलग मेजरमेंट के हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। स्केलिन ट्राइंगल, ये स्केलिंग एक लैटिन वर्ड है। स्केलिन का मतलब होता है अनइक्वल। ठीक है, इसके साइड्स अनइक्वल है। तो साइड के बेस में, साइड्स के बेस पे हम ट्राइंगल को 3 तरह से जानते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर कोई 2 साइड्स इक्वल है, तीसरा साइड इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर तीनों के तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्राइंगल। इसी तरह से हम एंगल के बेस में भी ट्राइंगल को पहचान सकते हैं। कुछ एक ट्राइंगल्स, मान लीजिए ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसके तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो 90 डिग्री से कम है। मान लीजिए ये 50 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 70 डिग्री का है। ठीक, इस तरह से इसके 3 ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 एंगल हैं जिनके तीनों के अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो सारे एंगल्स हैं, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है। तो ये जो ट्राइंगल कहलाएगा इसको हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये एंगल 90 डिग्री का है, बाकी 2 एंगल से कोई मतलब नहीं। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इस तरह के एंगल, इस तरह के ट्राइंगल को हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल और साथ में जो ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है,
अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा है, मान लीजिए ये वाला एंगल है, अब ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया क्योंकि 90 डिग्री तो यहां ऐसे बनता, ठीक है, मैं इसको नहीं बना रहा हूं। 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल है, मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल होता है और 180 से छोटा होता है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, और इस ट्राइंगल में एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा है तो इस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। अब कुछ स्पेशल तरह के ट्राइंगल भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड जो रहता है ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये जो ट्राइंगल का साइड्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाला जो साइड होता है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो ये इन दोनों से बड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो। मान लीजिए ये 3 यूनिट का, ये भी 3 यूनिट का, और ये बड़ा है तो 4 यूनिट का। एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही हो, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये दोनों 3 यूनिट के, और ये तो बड़ा ही होगा इन दोनों से हमेशा। तो जब दो साइड्स इसके बराबर हैं तो ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक राइट एंगल भी है। तो इस कंडीशन में इस तरह के ट्राइंगल को, जहां पर दो साइड्स इक्वल भी हैं और एक राइट एंगल भी है, इस तरह के ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यहां पर लिख दिया हूं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख लो, यहां पर भी ये चीज पॉसिबल है। देखो ये वाला साइड जो है वो तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो। मान लीजिए ये 4 यूनिट का है, ये भी 4 यूनिट का है, ये 6 यूनिट का है। तो यहां पर भी क्या कंडीशन हो रहा है, एक तो ये ऑब्ट्यूस एंगल यहां पर फॉर्म हो ही रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ही, साथ में इसके दो साइड्स बराबर भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो इस कंडीशन में इसका नाम आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज और डाउट आप क्लियर कर लो कि मैंने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का ही एग्जांपल दिया। मैंने ये नहीं बोला कि इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ये साइड बड़ा होगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, लेकिन राइट एंगल में ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। इसके अलावा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में भी ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, एक साइड हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।